टेस्ट मैच की यही तो खूबसूरती है, इसको आप जिंदगी से रिलेट कर सकते हो, इसको आप जिंदगी में स्ट्रगल से रिलेट कर सकते हो। हम कई बार सोचते हैं कि हर दिन हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मुश्किलाहट में है, लेकिन अगर आपने लड़ना नहीं छोड़ा तो आखिर में जाके आपकी जीत ही होती है। और इसका उदाहरण आज एक टीम ने नहीं, दो टीम ने दिया है, क्योंकि आज के दिन में दो क्लासिक मैचेस खेला गया। एक तो आपको पता ही है कि भारत को भी इंग्लैंड के खिलाफ एक अपसेट देखने को मिला। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 190 रन का लीड हो चुका था भारत के पास, और भारत ने अपने सरजमी पर एक भी ऐसा टेस्ट मैच नहीं गंवाया था जहां पे भारत को 100 से ज़्यादा का लीड मिल गया हो। लेकिन इस बार वो हो गया, करके दिखाया इंग्लैंड ने। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, और इसमें भी एक बड़ा कारनामा कर दिया है वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में 27 साल में पहली बार हरा के। कुछ 30-36 साल में पहली बार जो गाबा का घमंड है वो भारत ने तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, और अब 2021 के बाद 2024 में वेस्ट इंडीज़ ने ये कारनामा करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया को 216 का टारगेट मिला था और दिन की शुरुआत भी अच्छी ही हुई थी। 60 पे केवल 2 ही था और कोई भी नहीं सोच रहा था कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जीत सकता है, क्योंकि अच्छे खासे पोजीशन में थी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसके बाद यंग तेज गेंदबाज समार जोसेफ ने जो किया उसकी कल्पना किसी भी ऑस्ट्रेलिया के फैन ने नहीं किया होगा। 68 रन देके 7 विकेट लिया और ये जो ऐतिहासिक जीत है वेस्ट इंडीज़ के झोली में डाल दिया। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि समार जोसेफ कल चोटिल हो गए थे मिचेल स्टार्क के यॉर्कर से, जिसके चलते उनके टो में चोट लगी हुई थी। और आज के दिन समार जोसेफ तो ग्राउंड में आ भी नहीं रहे थे, लेकिन उनके फिजियो ने कॉल करके उनको बुलाया और क्या जादू किया ना जाने, उनके पाँव में वो गेंदबाजी करने के लिए अवेलेबल हो गए और बाकी सब इतिहास बन गया। वर्ल्ड क्रिकेट में इस शानदार जीत की चर्चा चल ही रही थी कि एक और बड़ा शानदार जीत यहाँ पे हासिल करती हुई दिखी टीम इंग्लैंड। भारत को भारत में पहला ही टेस्ट मैच हरा के 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में एक बढ़िया सा नींव रख दिया है इंग्लैंड ने। पहले हम ये सोच रहे थे कि जो मैच है एक बार फिर से 2 दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन तीसरे दिन तक भी हम ये सोच रहे थे कि भारत इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन मैकलम, स्टोक्स और इंग्लैंड का सोचना कुछ और ही था। तीसरे इनिंग में फाइट बैक दिखाते हुए 420 रन बना दिया और भारत को 231 रन का टारगेट दे दिया था। लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय फैंस को यह लग रहा था कि जिस तरह से दूसरे इनिंग में भारत ने, तीसरे इनिंग में इंग्लैंड ने खेला है, भारत इस टारगेट को आसानी से चेज कर लेगा। लेकिन टेस्ट चाहे जिंदगी का हो या फिर क्रिकेट का, आसान नहीं होता और एक बार फिर से ऐसा करते हुए दिखे इंग्लैंड और भारत को एक अपसेट देते हुए दिखे। 190 रन की लीड होने के बाद भी भारत ने ये मैच गंवा दिया। भारत केवल 202 रन ही बना पाया और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया 28 रनों से। 231 रन का पीछा करते हुए 119 रन में ही भारत ने अपना 7 विकेट गंवा दिया था। लेकिन श्रीकर भरत और रविचंद्र अश्विन ने वहां पे एक अच्छी साझेदारी करते हुए भारत के लिए जीत की उम्मीद एक बार फिर से जगा दी थी। लेकिन जैसे ही श्रीकर भरत का जाना हुआ, रविचंद्र अश्विन ने भी अपना विकेट गंवा दिया। कुछ योगदान वहां पे जरूर दिया जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने, लेकिन वो काफी नहीं था और भारत इस मैच को गंवाता हुआ दिखा 28 रनों से। ये जो मैच का नतीजा है वो भारत के पक्ष में तो नहीं रहा, लेकिन सीरीज में आने वाले मैचेस और क्रिकेट के पक्ष में जरूर रहा। और आपने इन 2 मैचेस में कौन से मैच का मजा लिया? मैंने तो दोनों ही मैच का लिया। आप अपनी राय बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।